नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम कल एग्जाम बूस्टर सीरीज के क्वेश्चन कर रहे थे, यानी जो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को बार बार करें, यानी जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है उसको एक बार यहाँ पे लेक्चर में देख लें किस प्रकार इस क्वेश्चन को कर रखा है। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, यानी रिमाइंडर 2 क्वेश्चंस और रह रहे हैं। इन क्वेश्चन को करने के बाद में आपका जो नेक्स्ट का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इन क्वेश्चनों को करते हैं। क्या दे रखा है? The angle of depreciation of two ships from the top of light. The angle of depreciation of two ships from the top of lighthouse situated at 60 meter height from sea level. ठीक है, are 30 degree and 45 degree. If two ships are on the same side of lighthouse, then find the distance between two ships. समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हिंदी में पढ़ो। समुद्र तल से अपन यानी यहाँ से देते हैं। ठीक है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के जो दो जहाज हैं वो एक ही हो, किस साइड हो, यानी यहाँ पे अपना क्या है, एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस मतलब एक इस प्रकार खंभा है। ठीक है, यानी दोनों है वो के एक ही हो है। ठीक है क्या? अब एक जहाज यहाँ पे आ रही है, एक जहाज यहाँ पे आ रही है और दूसरी जहाज क्या पे यहाँ पे आ रही है, शिप्स यहाँ पे आ रही है। अब जब यहाँ से जब देखा जाता है तो बनने वाला जो अवनमन कोण क्या बनने वाला जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। यहाँ से देखें जो जहाज A1 का यहाँ से जो अवनमन कोण बनता है वो कितना है, ये एंगल है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री है। तो फ्रेंड्स ये बताएं ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी साइड 30 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मींस एकांतर कोण। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब ये जहाज यहाँ पे क्या थी, शिप S1 थी और ये शिप क्या है, S2। ठीक है, यहां से जब देखते हैं इसी लाइट हाउस से जहाज क्या करते हैं देखते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, यानी ये वाला जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। अगर अपना ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। ये एंगल आपको पता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, समझने की कोशिश करें। ये एक शिप S2 है, ये शिप S1 है। मैं इस पॉइंट को A मान लेता हूँ, इस पॉइंट को B मान लेता हूँ, इस पॉइंट को C मान लेता हूँ, इस पॉइंट को D मान लेता हूँ। समझने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना है, अपन को डिस्टेंस कौन सी पूछ रहा है, यानी अपन को S1 शिप S1 और शिप S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्या है अपनी, ये डिस्टेंस अपन को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। समझे? अब अपन को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, अपन को इस जो ये लाइट हाउस है इसकी लेंथ ये भी दे रखी है, कितनी, 60 मीटर। कितनी दे रखी है, यानी समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। ठीक है, अब अपन क्या करें, यानी एक ट्रायंगल ABC ले लें, यानी इन सॉल्यूशन करें तो इन ट्रायंगल ABC, यानी कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ABC में। इसमें अगर अपन tan 60 डिग्री लगाएं, tan 60 डिग्री वैल्यू रखें, 60 ये परपेंडिकुलर हो गया। अपन ये फाइंड कर लें, यानी BC को मैं मान लेता हूं, ये फाइंड कर ले, BC कितनी आएगी, 60 लिखे तो 60/BC। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 और ये 60/BC। तो BC कितना आ जाएगा, 60/√3। अपन को क्या करना है, ये लेंथ फाइंड करनी है। क्या करनी है, यानी DC लेंथ फाइंड करनी है। क्या करनी है, DC। फ्रेंड्स ये बताएं अपनी ये कितनी आ गई, 60 आ गई, ये 60 √3 आ गई।
ये कितनी आ गई 60√3 आ गई। कितनी लेंथ आई ये 60/√3 मीटर। ठीक है, अब अपन क्या करना है डीसी फाइंड करना है। डीसी फाइंड कर लें, ये पूरी आ जाएगी बीडी, तो इसमें से सीबी निकाल देंगे तो अपने क्या आ जाएगी डीसी आ जाएगी। समझने की कोशिश करिए। अब अपन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, एक ट्रायंगल कौन सा लें एबीडी, तो इसमें लगाएं tan 30, क्या लगाएंगे tan 30 = 60/60√3 प्लस डीसी, यानी 60√3 डीसी, और ये लिख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे 1/√3, इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3, 60/√3 प्लस डीसी। ठीक है, अब अपन करें इसको तो किस प्रकार कर सकते हैं अपन, यानी ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 60√3 बन जाएगा इसमें, यानी 60/√3 प्लस डीसी = 60√3। अपन क्या निकालें डीसी निकाल दें, तो 60√3 - 60/√3। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन ले अपन डीसी, अपनी क्या आ जाएगी डीसी आ जाएगी। अपन को डीसी फाइंड करना है फाइनली, तो क्या करें इसमें 60 बार कॉमन ले लें, अंदर क्या रहेगा 3 - 1, यानी ये क्या √3 - 1/√3 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम √3 आ गया, 3 करेंगे 3 आ जाएगा। समझने की कोशिश करें, 63 - 1/√3 यानी 120/√3, √3 से रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 से √3 बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40√3 मीटर। समझने की कोशिश करें, मैं दोबारा से बता देता हूं। आपने क्या किया tan 30 रखा, अपन को ये 60√3 दे रखी है, ये कितनी दे रखी है डीसी निकालनी है अपन को, फाइंड एक्चुअली टू शीट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये कितना 1/√3 यानी 60/60√3 प्लस डीसी। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस साइड में ले आएंगे, यानी 60√3/DC = 60√3 डीसी, ये टर्म इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो 60√3 - 60/√3, इस पूरी टर्म में से 60 बार कॉमन आ रहा है तो 60 बार कॉमन ले लिया। ये क्या आएगा √3 - 1/√3, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा √3, फिर इस √3 को अगर 3 से √3 से मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा, 3 - 1 रह जाएगा /√3, तो 62 = 120 होता है √3 से रेशनलाइजेशन कर दिया 40√3 आ गया, यानी टू शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 40√3। अपन को ये पूछा होगा, आई होप यू अंडरस्टूड। आपसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय सिर्फ। फ्रेंड्स देखेंगे, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 इस सीरीज का क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अपन को क्या करना है, बिल्डिंग है उसकी हाइट क्या कर रखी है दे रखी, और क्या पूछ रखा है अपन को, जो टावर है उसकी हाइट अपन को पूछी, यानी जो एक हिंदी में बोले 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से शिखर के का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी अपन को क्या दे रखा है, ये बोल रहा है एक टावर है, क्या कर रखा है, इस प्रकार इसका अगर सॉल्यूशन करें तो किस प्रकार कर सकते हैं अपन, यानी एक टावर है इस प्रकार। ठीक है, ये बोल रहा है कि साथ इसी प्रकार ये तो टावर है, यानी टावर की लेंथ हमेशा भवन की लेंथ से ज्यादा ही होती है। ठीक है, इस प्रकार एक भवन है, यानी इस प्रकार खड़ी है दोनों। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, यानी ये जो भवन है मैं इसको डॉट लाइन से मिला देता हूं, यानी टावर के शिखर से यानी ये टावर का शिखर है, टावर के शिखर से जो उन्नयन कोण है, यहाँ का जो उन्नयन कोण है ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। टावर के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री का है और इसके पाद से इसके फुट से इट्स फुट इज 45 डिग्री, और ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, जो अवनमन कोण है ये कितने डिग्री का है, ये जो एंगल है कितने 45 डिग्री का, कितने डिग्री का है 45 डिग्री का।
अगर ये अपना 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा अपना 45। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल है वो क्या अल्टरनेट एंगल है, यानी बोले एकांतर कोण है। समझने की कोशिश करें क्या बोल रहा है। अब ये बताओ ये क्या अपना भवन है, ये क्या अपना भवन है, और ये क्या अपना टॉवर है। यानी ये भवन है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है 7 मीटर। इस भवन की लेंथ कितनी है अपने 7 मीटर, और इस टावर की लेंथ कितनी है पता नहीं है, कुछ तो पता है आपको कितनी है, यानी ये लेंथ कितनी है। अगर ये अपनी 7 है तो मैंने ये भी लेंथ कितनी होगी 7 होगी, यानी ये भी कितनी है 7 मीटर है। ठीक है, यानी यहां से यहां तक तो पता है 7 मीटर है, पर इसको अपन क्या मान लेते हैं कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है, समझे होंगे। इसको मैं ले लूं A, इसको ले लूं B, इसको लूं C, इसको लूं D और इसको लूं E। समझने की कोशिश करें, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यानी ये कितना दे रखा है, ये एंगल अपना 45 डिग्री है, ये 7 है, तो अपन अगर इस ट्रायंगल में ले, ये वाला ट्रायंगल है अपना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल इसको उठाएं एक बार, इस ट्रायंगल को उठाएं तो क्या बनेगी, यानी अपन इसमें से ये लेंथ पता लग जाएगा अपन को, यानी D से C तक की लेंथ पता लग जाएगी। अगर अपन को D से C तक की लेंथ पता लग जाता है तब क्या करेंगे, जो लेंथ D और C की होगी वो E से B तक की लेंथ होगी ना, यानी ये दोनों लेंथ है इक्वल है। अगर अपन को ये पता लग जाएगा तो ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में अपन प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, अगर अपन बात करें सॉल्यूशन करें इसका, मैं कौन सा ट्रायंगल लूं, ये आप लिख देना AD 7 सेंटीमीटर और BC प्लस AB लेट अस AB H मीटर। ठीक है, अब मैं लूं इन ट्रायंगल EDC, यानी मैं लिखूं 10 45 डिग्री, यानी ये 10 है, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, यानी बोले लंब, यानी 7 मीटर, और ये अपना क्या है DC है, क्या है DC। अगर बात करें DC 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 10 45 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, तो 7/DC, तो DC कितना आएगा 7 मीटर, यानी अपनी DC की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर, यानी ये अपना कितना है 7 मीटर। अगर अपना ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, है। समझने की कोशिश करें। अब मैं इस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दूं, इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ABE, एंड अपना जो ट्रायंगल है क्या नाम है ट्रायंगल का ABE। इसमें अगर अपन प्रॉपर्टी लगाएं तो मैं लिखूं 10 60 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर होगा AB अपॉन BE, क्या है AB अपॉन BE। ठीक है, तो ये BE 10 60 लिखे, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, AB H है और BE कितना है अपना 7 मीटर, यानी BE कितना है 7 मीटर, H कितना आएगा 7√3 मीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे करें अच्छी तरीके। अपन को क्या पूछा है, अपन को पूछा है AC, क्या पूछा है अपन का H 7√3 आ गया, यानी ये 7√3 आ गया। अपन को क्या पूछा है AC लिखूं, AC को मैं क्या लिख सकता हूं AB प्लस BC लिख दूं, क्या AB प्लस BC, यानी AC AB कितना दे रखा है 7√3 आ गया और BC कितना है 7, तो AC 7 और √3 प्लस 1, यानी ये अपना हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 7 √3 प्लस 1। आई होप यू अंडरस्टूड, आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, ए टावर एंड ए बिल्डिंग ऑन द ऑपोजिट साइड आर सिचुएटेड, the angle of depression from the top of the tower at the roof and the base of building are 45 degree and 60 degree respectively if highest height of building is 12 meter, and the building की height होती है 12 मीटर दे रखी है, और अपन को क्या पूछा है find the height of tower। ठीक है, समझने की कोशिश करिए आप, ये क्या दे रखी है अपनी एक लेंथ हाइट दे रखी, ये एक टावर दे रखा है, और यहां से इसको बनाने की कोशिश करें, यानी एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या बोल रहा है एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी इसके रूफ यहां से और बिल्डिंग के फुट से यानी पार बिंदु से, यानी ये एंगल है वो कितना है 45 डिग्री है, यानी जो रूफ से है देखें, और ये 45 है तो ये 45 होगा, और ये एंगल अपना कितना है 60 डिग्री है,
तो ये भी अपना कितना होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल है वो क्या है, अल्टरनेट एंगल है या बोले एकांतर कोण है। आप समझने की कोशिश करें, ये अपन को, इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूं, इस पॉइंट को बी मान लेता हूं, इस पॉइंट को सी मान लेता हूं, इसको डी मान लेता हूं, इसको ई मान लेता हूं। यानी जो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ इसकी जो ये है वो h दे रखी है, मान लेता हूं ये h है, ए बी कितनी h है, और ईडी कितनी है, ये है अपनी 12 मीटर। एंड जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट अपन को कितनी दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है। और अपन को पूछा क्या, हाइट ऑफ टावर, यानी टावर की हाइट पूछी, यानी एसी पूछी। अपन क्या पूछा है, एसी। अपन को एसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एसी, यानी ये फाइंड करना है। समझने की कोशिश करें, ये ए, अब हम इस ट्रायंगल एबीई ट्रायंगल ले लें। अपन पहले क्या करें, ये एबी निकालेंगे तो डीसी आ जाएगा। अपन क्या करें, इन ट्रायंगल, अगर इसका सॉल्यूशन करें तो इन ट्रायंगल एबीई, यानी एक ट्रायंगल एबीई ले लिया। ट्रायंगल एबी में मैं tan 45 लगाऊं, tan 45 है, और ये परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और ये बेस आधार होगा AB अपॉन BE, AB अपॉन BE। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और AB कितना है अपना, h है, ठीक है, और BE आ जाएगा। तो BE इक्वल टू कितना आ जाएगा, h, यानी ये अपना कितना आ गया, h, यानी ये भी कितना है अपना h है, और ये भी कितना होगा, अगर ये h है तो ये भी h होगा। अब अपन को ये डोलो दे रखा है, अब क्या चाहिए, ये डोलो दे रखा है, अपन को क्या चाहिए, पूरा AC चाहिए। तो अगर हम फाइंड करने का कार्य करेंगे तो मैं tan 60 वाली प्रॉपर्टी लगा दूं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC, AC को AC अपॉन DC। tan 60 क्या लिखूं, √3 होता है, और DC इज इक्वल टू क्या है, DC इज इक्वल टू H है। AC को क्या लिखूं, AB प्लस BC लिख दूं क्या, AB प्लस BC अपॉन DC, यानी AC को क्या लिखेंगे, AB प्लस DC अपॉन DC। DC इज इक्वल टू क्या है अपना H है, तो ये √3H। AB कितना दे रखा है, H दे रखा है, और BC कितना है अपना 12 दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको इस साइड में ले आऊं, तो √3H माइनस H इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये अपना h बार कॉमन आ जाए, अंदर क्या रहेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 अपॉन √3 माइनस 1। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 अपॉन √3 माइनस 1। अब मैं इसका रैशनलाइजेशन कर देता हूं, √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। समझने की कोशिश करें, ये a प्लस b, a माइनस b, ये कितना हो जाएगा, 12 √3 प्लस 1 अपॉन 2, यानी ये आ जाएगा 6 √3 प्लस 1। फ्रेंड्स, आपने समझने की कोशिश की होगी, आपको इस एग्जाम पोस्टर सीरीज का जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, इसकी हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्यामितीय निर्देशांक है, उसके क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चंस को करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को, जो हाइट एंड डिस्टेंस को जो 7 क्वेश्चन है, ये अच्छी तरीके से करें, और 12 क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति की है, उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करें। और हम ज्यादा से ज्यादा जो चैप्टर है और क्वेश्चंस है वो करने की कोशिश करेंगे एंड 28 जून तक, ठीक है। मैं उन विद्यार्थियों को पुनः कहना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा YouTube चैनल स्टडी हॉल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक सब्सक्राइब हमें एक अलग एनर्जी देता है। चलो मिलते हैं।